Hello guys, this is Satyam. Welcome back to my channel. Welcome to another video. दोस्तों हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे कि यस बैंक का जो फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट 2019-20 का दोस्तों उसका रिज़ल्ट आउट हो चुका है और हम लोग देखने जा रहे हैं कि यस बैंक का क्या हुआ, लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। सारे पॉइंट्स हम लोग क्लियर करेंगे। उससे पहले मैं आपको ज़रा इसका स्टेटस जो है शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों 12:19 हो रहा है अभी और अब तकरीबन ये अभी करंटली ये ट्रेड हो रहा है दोस्तों 28.30 पे, लगभग 2.00 रुपीज़ ऊपर अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस है, जो कि इसका लास्ट क्लोजिंग प्राइस देखेंगे तो 26.30 का था, लगभग प्लस 7.60% ऊपर है। और टोटल वॉल्यूम ट्रेडेड की बात करें दोस्तों तो 80.2 मिलियन है, यानी 8,02,78,222। दोस्तों इसकी जो आज की ओपन प्राइस होती है 25.75, जहाँ से लो बनाता है 25.55 का और हाई बनाता है दोस्तों 31.55 का। 52 वीक लो और हाई देखें दोस्तों तो 5.65 और 174.25 रेस्पेक्टिवली है। लोअर प्राइस बैंड लगा हुआ था दोस्तों 23.70 का, अपर प्राइस बैंड लगा हुआ था 28.90 का। मार्केट कैप की बात करें दोस्तों तो 35,455.08 करोड़ है। वहीं पे डिविडेंड परसेंट यील्ड की बात करें तो 7.08% का यहाँ शो हो रहा है। फेस वैल्यू देखें दोस्तों कंपनी की 2.00 है। इंडस्ट्री का पीई रेशियो अगर देखने चलेंगे तो आपको मिलेगा 25.05 का। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की बात करें तो यहाँ पे सिक्योरिटी वाइज परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की बात हो रही है, जो कि है 21.40। इफ़ यू टॉक अबाउट रिटर्न परसेंट देन 1 वीक का रिटर्न परसेंट दोस्तों -0.18% है। एक महीने का देखेंगे तो प्लस में है 13.45%। इफ़ यू टॉक अबाउट 3 मंथ्स तो वो 27.66% है, लेकिन नेगेटिव है। इफ़ यू टॉक अबाउट 6 मंथ तो वहाँ पे -50.26% का है। इफ़ यू टॉक अबाउट 1 ईयर देन दिस इज़ -83.18% है। तो ये है दोस्तों इसका करंट स्टेटस, जो कि फ्लक्चुएट होता रहता है, जो कि मुझे बताना ज़रूरी था। दोस्तों आज का जो मेन टॉपिक है, हम लोगों को इसके रिजल्ट्स के बारे में देखना है। तो आइए हम लोग Q4 रिजल्ट्स के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सो यस बैंक Q4 रिजल्ट्स आउट हो चुका है। तो दोस्तों ये आज है 7 मई 2020, लेकिन हम लोगों को ये रिज़ल्ट 6 मई को रिलीज़ हुआ था, यानी कल के दिन। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ दोस्तों यस बैंक Q4 लॉसेज वाइडन टू ₹3,668.00 करोड़, यानी 3,668 करोड़ रुपए का इसको लॉस हुआ है दोस्तों, इतना बढ़ के हो गया। वहीं पे ग्रॉस एनपीएस की बात करें, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की, जो कि है 16.8%, जो कि ये भी एक खतरे वाली बात है। थोड़ा सा आर्टिकल ज़्यादा लंबा भी नहीं है और ज़्यादा छोटा भी नहीं है, तो थोड़ा आपको पेशेंसली अब बहुत ध्यान से सुनना होगा दोस्तों। बी केयरफुल वाइल लिसनिंग, आई एम गोइंग टू रीड दिस। मैं आपको समझाऊंगा भी कि एक्चुअली में क्या लिखा है, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो मैं आपको एक एक करके बताना ज़्यादा बेटर समझता हूँ। तो दोस्तों हाँ, एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिले। और दूसरी चीज़ दोस्तों कि आप अपने किसी दोस्त को डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट अगर ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक ड्रॉप किया है, वहाँ से आप ओपन करा सकते हैं, या किसी दूसरे को कराना है तो आप उनको बता सकते हैं। सो कमिंग टू द पॉइंट, crisis-ridden private sector lender Yes Bank, which had to be bailed out by a group of banks led by State Bank of India in March this year, posted a net loss of rupees 3,668 crore in the quarter ended March on account of higher provisions or the money set aside to cover risky loans. The loss posted in 3 months to March quarter 2020 more than doubled compared with 1,507 crore loss the bank posted a year ago. दोस्तों एक साल पहले इसका जो लॉस था सेम पीरियड में 1,507 करोड़ था, जो कि इस समय उससे डबल से भी ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, 3,668 जो कि 1,507 से डबल से भी ज़्यादा है। तो सोच सकते हैं यहाँ पे डिक्लिनेशन हो रहा है, इंक्लिनेशन हो रहा है, आपको यहाँ से अंदाज़ा लग रहा होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, यस बैंक शोड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम ऑफ ₹6,297 करोड़ net of tax from the written down of additional tier 1 bonds in its profit and loss accounts. If the amount were to be adjusted with the profit after tax, the figure would have come 2,628। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर नेट ऑफ टैक्स को मिला करके 6,297 करोड़ की जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम शो करी गई है इस बैंक की तरफ से। लेकिन
अगर यहाँ पे टैक्सेस को हटा दिया गया होता तो इसके पास जो नेट प्रॉफिट आता 2628 करोड़। देखिए लिखा है द अमाउंट वर टू बी एडजस्टेड विद द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। द बैंक वुड शो अ प्रॉफिट ऑफ 2628 करोड़। Most notably, the gross non-performing assets or bad loans of the bank stood at 16.8% compared with 3.22% a year ago। एक साल पहले सेम क्वार्टर में 3.22% का जो ग्रॉस एनपीए था, जबकि अब इस समय 16.8% का हो चुका है। एंड कंपेयर विद दिसंबर क्वार्टर द ग्रॉस एनपीए, और दिसंबर क्वार्टर का अगर हम ग्रॉस एनपीए देखें तो 18.87% था, जो कि उससे थोड़ा सा एक तरीके से आप कह सकते हैं थोड़ा सा ही कम है ना। कंपेयर विद दिसंबर क्वार्टर द ग्रॉस एनपीएस हैव ईज्ड अप ए बिट ऑफ 18.87% इन दिसंबर। Net NPAs in March quarter is stood at 5.03% compared to 5.97% in December quarter and 1.86% in the year ago quarter. The bank's deposits have shrunk to rupees 1.05 lakh crore, down 54% compared with 2.27 lakh crore in a year ago quarter, while advances declined 29% year on year basis to rupees 1.7 lakh crore from 2.4 lakh crore in the year ago quarter। दोस्तों बैंक का जो डिपॉजिट है, डिपॉजिट जानते ही होंगे, वो श्रंक मतलब कम होकर के 1.05 लाख करोड़ हो चुका है, जो कि 54% डाउन है विद 2.27 लाख करोड़ जो कि एक साल पहले सेम क्वार्टर में हुआ था, ठीक है। वाइल एडवांसेस डिक्लाइन 29% ईयर ऑन ईयर बेसिस टू रुपीज़ 1.7 लाख करोड़ फ्रॉम 2.4। एडवांसेस जो था 2.4 लाख करोड़ था एक साल पहले सेम क्वार्टर में, लेकिन अब इस समय वो डिक्लाइन 29% तक हो चुका है, जो कि बचा है 1.7 लाख करोड़, राइट। ओके, द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बेसाल थर्ड fell to 8.5% from 16.5% in the year ago quarter। एक साल पहले सेम क्वार्टर में 16.5% से 8.5% हो चुका है। क्या हो चुका है? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ऑलराइट, अंडर बसाल थर्ड। बसाल थर्ड एक तरीके का नॉर्म होता है, एक स्टैंडर्ड है जिसको सारी बैंक्स फॉलो करती हैं। आफ्टर येस बैंक कोलैप्स्ड on account of years of careless lending and alleged financial irregularities, the Reserve Bank of India came with a reconstruction scheme to save the bank in March. State Bank of India and a clutch of lenders including HDFC Limited, ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank, Bandhan Bank, Federal Bank and IDFC First Bank invested in the bank. These lenders hold a majority stake in Yes Bank now. The RBI has also superseded the board with former SBI official प्रशांत कुमार and reconstituted the board। जी हाँ, ये सब हम लोगों को पहले से पता है कि RBI जो है इस बैंक को सुपरसीड किया था, और यहाँ पे SBI के जो ऑफिशियल रह चुके हैं प्रशांत कुमार, भूषण था शायद इनका पूरा नाम, इनको यहाँ पे बोर्ड के लिए एक तरीके से सुपरविजन के लिए इनको बनाया गया था। During the bailout, the only class of investors who were left out was additional Tier 1 bond holders of the bank whose investments worth rupees 8,415 crore were written off by the ban. But this has dragged the bank to endless courtroom battles after investors represented by Axis trustee moved to Bombay High Court seeking court's intervention into the matter. That apart, hundreds of retail investors whose money is stuck in 81 bonds are likely to move courts seeking judicial intervention in the matter। जी हाँ दोस्तों, एडिशनल टीयर 1 यानी 81 बॉन्ड्स के जितने भी कैपिटल था, लगभग 8,415 करोड़ तक के अमाउंट के बॉन्ड्स थे, उसको रिटन ऑफ कर दिया गया था, जो कि उन इन्वेस्टर्स ने बॉम्बे हाई कोर्ट में इसको लेकर के जाके इंटरवेंशन के लिए दखल अंदाजी करने के लिए अपील किया था कि ये उनके साथ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन कुछ हुआ नहीं। द पार्ट A closer look at the financials of the Yes Bank's fourth quarter numbers shows that asset quality situation has slightly improved। थोड़ी सी एसेट क्वालिटी जो है वो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट उसमें देखने को मिला है।
अगर उसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो। फॉर इंस्टेंस द लोन्स अंडर द स्पेशल मेंशन अकाउंट्स of Yes Bank have dropped a little compared with the December quarter. However, the next big challenge for Yes Bank will be to augment its capital on account of poor capital adequacy ratio. जी हाँ, पुअर कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो के बिहाफ पे इसको कैपिटल ऑगमेंट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट, द CET यानी कॉमन इक्विटी टीयर 1 रेशियो एंड टीयर 1 कैपिटल रेशियो फॉर द बैंक एज ऑफ March 31, 2020 स्टूड एट 6.3%। जी हाँ दोस्तों, 31 मार्च 2020 का जो इसका क्वार्टर एंड हुआ था, इसमें जो कैपिटल कॉमन इक्विटी टीयर 1 रेशियो और टीयर 1 कैपिटल रेशियो जो है येस बैंक के था, वो दोस्तों 6.3% एंड 6.5% कंपेयर विद मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। जबकि देखिए ध्यान से, कॉमन इक्विटी टीयर 1 रेशियो की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 7.375, जो कि इसकी हुई थी 6.3%। वहीं पे टीयर 1 कैपिटल रेशियो की बात करें तो उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए 8.75%, ठीक है, लेकिन इसकी हुई कितनी थी, 6.5%। जी हाँ, ये 31 मार्च 2020 क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूँ। दिस implies that bank will have to take effective steps to augment its capital basis in year 2021, 2020 and 2021. Auditors noted. All right. But capital is unlikely to be a concern for the bank given that it has the banking of half of the India's banking industry as promoters and that of the Reserve Bank, which facilitated the bailout. Yes Bank co-founder Rana Kapoor is presently facing investigations for alleged quid pro quo deals involving DHFL promoters and Vardhamans with respect to certain real estate transactions. तो ये है दोस्तों इससे रिज़ल्ट से रिलेटेड। आई होप आपको कुछ समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत ये क्या हो रहा है यहाँ पे एक्चुअली में। तो इस तरीके से दोस्तों इसका रिज़ल्ट है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ आप मुझे इनकरेज करने के लिए इस वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिले। और दूसरी चीज़ दोस्तों कि आप अपने किसी दोस्त को जानते हो जिनको डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट अगर ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक ड्रॉप किया है, वहाँ से जाके आप अब स्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक गुड बाय।